Hello guys, this is Tushar Shondia from Biology with Tushar sir. Today we will discuss about class 10 an important chapter that is life process. First of all, we also know that actually what the word life process mean. It means कि life process शब्द का मतलब है क्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ, मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स कि मान के चलो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगी और उस लाइफ को एग्जिस्ट के लिए मतलब मेंटेन करने के लिए या उसकी सर्वाइवल के लिए जिन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी? पहली होगी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो नॉन लिविंग से अलग कर रही हैं वो प्रोसेस कौन सी होती है? लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर ये नॉन लिविंग है और हम लिविंग से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मार्कर एंड मी? तो आप बोलोगे कि मतलब मैं पूछूं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि जो लिविंग होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, जो लिविंग होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, वो न्यूट्रिशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन। अभी हम इन सब को डिटेल में एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन न्यूट्रिशन का अगर मैं सिंपल में मतलब बताऊं तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना खाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये पहली बार नया शब्द मिला होगा तुमको। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस का काम करते हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, आज हम जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो लीवर, किडनी, जितने भी वर्क कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। वो सब वर्क किसकी वजह से कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उनके बॉडी में यूटिलाइज कर लेना। यूटिलाइज क्यों करते हैं? आज हम जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उन सब के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। अच्छा, सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट किसमें होते हैं? फूड में। किसमें प्रेजेंट होता है? फूड में। तो सिंपल अगर तुमसे पूछा जाए न्यूट्रिशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशन।